Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. Your biology instructor, Professor Dr. Ehsan Majid. Welcome back to Biology Hub. That's my channel. That's your channel. आज हम नेक्स्ट थोड़ा सा चलते हैं और बड़ा इम्पोर्टेंट आज का लेक्चर है. दैट्स लेक्चर इज डिस्कवरी ऑफ वायरसेस. ये बेसिकली एमडी कैट का भी है. डिस्कवरी और इसकी हिस्ट्री और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला. आप लोगों ने इसको पूरा वॉच कीजिएगा, ठीक है. आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वायरस क्या होता है, ठीक है. वायरस का वर्ड लैटिन जिसका मतलब विनोम, और विनोम का मतलब है जी इन्फेक्शियस या हम कह लें पॉइजन. ये जहर है और जिसने आपको पता है डिजीज अल्टीमेटली इट कॉज डिजीज, और डिजीज के बाद क्या हो जाती है जी, उस इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है. जैसा कि लास्ट टाइम आपने अभी देखा है कोविड-19 गुजरा है, कोरोना वायरस गया था. इस कोरोना वायरस में क्या था कि ये वायरस आपके अंदर रेप्लिकेट करता है. उसने रेप्लिकेशन करनी है, रेप्लिकेशन करके अंदर सिस्टमेटिक नॉलेज को उसने डैमेज करना है. तो आप कोरोना वायरस का इधर यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा. कोरोना वायरस क्या था, कोरोना वायरस के बारे में आप देख लें, कोविड-19. और बहुत सी इसमें जो आपको एक शॉर्ट फॉर्म में जो वीडियो फॉर्म है वो भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा, जिसमें आपको पता लग जाए को वायरस कैसे रेप्लिकेट करता है, ठीक है. क्योंकि ये बाहर हमारे बॉडी के बाहर नॉन लिविंग है, लेकिन बॉडी के अंदर जाके इसने जानदार बन जाना, ठीक है. यानी बॉडी के बाहर है तो वो नॉन लिविंग बेजान है. अंदर गया, अंदर जाने के बाद उसे अपनी रेप्लिकेशन शो कर देनी है, ठीक है. तो यहां से हमें यह समझ आती है कि विनोम दैट कैन कॉज द डिजीज, और उसके बाद क्या हो रहा है, डेथ हो रही है. दैट इज अ नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज. नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटिटीज that is either composed of DNA, RNA and protein. एक बहुत प्यारा एक एमसीक्यूज आता होता है, पूछते होते हैं कि वायरस इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड आरएनए, डीएनए और आरएनए, डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, या डेल्टा ऑल ऑफ दीज. तो आपने एक बात याद रखनी है, जहां पर वायरस में एक चीज हो सकती है, या वो डीएनए हो सकता है या आरएनए, या और का वर्ड है डीएनए और आरएनए. वैसे इसकी कॉम्पोजिशन में देखा जाए तो डीएनए भी है और आरएनए भी है, और उसमें प्रोटीन का जो कोड है, जो हम आगे जाके बैक्टीरियोफेज में या एड्स में जाकर रेट्रोवायरस में जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है. डीएनए भी है, आरएनए भी है, प्रोटीन भी है, या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, या क्योंकि हर तरह का वायरस है. स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, मीजल्स है, मम्स है, उसके अलावा कोविड-19 है, रेट्रो एड्स वायरस है. तो जोन सा भी वायरस है, उस वायरस की अपनी अपनी डीएनए आरएनए, यानी किसी के अंदर डीएनए का बना हुआ है, किसी के अंदर आरएनए का बना हुआ है. तो इस तरह करके उसके बाद हम देखते हैं तो हमारे पास आता है मुख्तलिफ साइंटिस्ट की जो डिस्कवरीज है. अब डिस्कवरीज के अंदर आप पढ़ के आ चुके हैं 1796 के अंदर, ठीक है. 1796 के अंदर एक साइंटिस्ट था एडवर्ड जेनर. एडवर्ड जेनर ने वर्क किया था ऑन द वैक्सीनेशन, ठीक है. वैक्सीनेशन कैसे डिस्कवर किया कि वैक्सीनेशन का वर्ड निकला हुआ है वैका, और वैका का मतलब क्या होता है, काउ. यानी इसने सबसे पहले काउपॉक्स डिजीज ही डेवलप द अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स. यानी ये आप छोटी क्लासेस के अंदर 9th-10th लेवल पे जाकर स्टडी कर रहे हैं ना. स्मॉल पॉक्स के खिलाफ एक बच्चा था, बीमार हुआ, पहले तबीयत खराब हुई. जिसका मिसाल पे तौर पर कोविड-19 का था, उसको जैसे ही वैक्सीनेशन कईयों को लगती थी ना, उसकी तबीयत खराब होती थी और उसके बाद उसके अंदर उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती थी. सेम इस तरह बीइंग ए डॉक्टर हम डिस्कस करते हैं, कोविड-19 में वैक्सीनेशन से बड़े लोग घबराते थे क्योंकि वैक्सीनेशन हो लगी तो शायद बाज को वैक्सीनेशन से डेवलप भी हुआ है. डिपेंड करता है अंदर आपके इम्यून सिस्टम पे. इम्यून सिस्टम में आपके दो तरह के सेल्स हैं. व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर बी सेल्स हैं और टी सेल्स हैं, जिसने आगे जाके आपके अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करना है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना है, आपके इम्यून सिस्टम को आगे लेके चलना है.
अच्छा, उसके बाद साइंटिस्ट की बारी आती है 1884 के अंदर। चार्ल्स चैम्बरलैंड, पेपर में सवाल भी पूछा था, चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या किया था, पॉजिटिव एजेंट्स ऑफ रेबिस दैट पास थ्रू द पोर्सिलेन फिल्टर, ठीक है। उसने बेसिकली कह लें कि पॉजिटिव एजेंट जो रेबिस डिजीज कॉज करता है, उसने कहा था ये पोर्सिलेन फिल्टर से पास, जिसका पोर साइज जो है 0.1 से लेकर 1 माइक्रोन, और हम कहते हैं 100 से 1000 नैनोमीटर। अब मेरा बेटा, आपने ये एमसीक्यू जरा अच्छे तरीके से हाईलाइट कर लेने हैं, क्योंकि ये जो बात है दैट इज फ्रॉम द फेडरल, ये बात मैंने लिखी है फेडरल से, क्योंकि मैं साथ साथ अब कोशिश कर रहा हूं कि आपको साथ साथ फेडरल भी साथ साथ करवा दूं। 1892 के अंदर क्या किया था, आइवानोस्की आया, इसने बेसिकली करवाई थी फिल्ट्रेशन ऑफ टीएमवी। अब ये टीएमवी क्या है, अब टीएमवी कहते हैं दैट इज द टोबैको मोज़ेक वायरस। इसने एक हेल्दी प्लांट उसमें ऐड करवाया, देन उसको भी एक डिजीज होगी, येलो फीवर के बारे में बताया। उसके बाद यानी आपने से पहले डिस्कवरी याद रखनी है, डेवलप द फिल्ट्रेशन ऑफ द टोबैको मोज़ेक वायरस। 1935 में बेसिकली साइंटिस्ट था जिसका नाम था स्टैनले ने इसी वायरस की क्या करवाई थी, क्रिस्टलाइजेशन करवाई उसकी मुकम्मल, बताया कि भाई इसकी क्रिस्टलाइजेशन कैसे होती है, क्यों, क्या क्या उसकी जो रीजन उसके बारे में बताया। अच्छा, ये तो हमारे पास वायरस के बारे में हो गया। उसके बाद दो और साइंटिस्ट थे 1915 के अंदर और 1917 के अंदर, जिसमें टीबॉट और डी हैरले इज अ साइंटिस्ट जिन्होंने 1915 और 1917 में आकर एक बहुत प्यारा वायरस, बहुत प्यारा तो नहीं कह सकते क्योंकि ये डिजीज कॉज करता है, बैक्टीरियोफेज, किसके ऊपर बताया था, बैक्टीरियोफेज के ऊपर जो वर्क किया था। ये बड़ा प्यारा एमसीक्यूज बनता है कि टीबॉट और डी हैरले ने क्या किया, बैक्टीरियोफेज आगे जाके हमने डीपली डिस्कस करना है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसको जिसके साथ देखा गया था वो थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि आम आंख से तो वो नजर नहीं आता, तो इलेक्ट्रॉन, पिछले साइंटिस्ट जो थे उन्होंने कहा था ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए हम देख सकते हैं। साइज इसका है 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर पोक्स वायरस टू पर्वो वायरस। तो हमारे पास दो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें याद होगी। पहले हमने साइज देखा, फिर हमने देखना है बैक्टीरिया से कितना स्मॉलर है, 10 to 1000 टाइम, 10 से 1000 गुना टाइम्स जो है बैक्टीरिया से छोटा है, ठीक है। उसके बाद कहता है दे कैन पास थ्रू द फिल्टर। अभी हम पढ़ के आए हैं यहां पर फिल्टर से पास हो सकता है, इट्स मींस कि इसके अंदर कैपेबिलिटी है, ये किसी भी फिल्टर से इसने निकल जाना है, फिल्टर से इसने पास हो जाना है, ठीक है। अगर वो फिल्टर से निकल सकता है, इट्स मींस कि वायरस की एबिलिटी होती है कि वो निकल सकता है उसमें से। उसके बाद देखें दे कैन ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। अब आर्टिफिशियल मीडिया से क्या मुराद है, आर्टिफिशियल मीडिया ये है कि आपके पास कोई मीडियम है, उसमें आप लाइक कोई भी पेट्री डिश है या एगर है या कोई भी ऐसी एक चाइना डिश है, तो उसमें आपने एक छोटी सी आप निकालें, एक पेट्री डिश है, शीशे की है, उसमें आपने रुई रखी हुई है, आप रुई कह लो, कॉटन रख दी है सॉक करके, फिर उसके अंदर आपने जो बैक्टीरिया वायरस को ग्रो करवा लिया है उसको आपने एक अपरेटस में आपने उसको एक रख दिया है, और उसके बाद कुछ दिन बाद देखेंगे तो वायरस ग्रो करना शुरू हो जाता है। ये बेसिकली हम कहते हैं जी वो आर्टिफिशियल मीडिया में बेसिकली ग्रो करते हैं, और ये दे यूज, इनकी अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, ये होस्ट की मशीनरी को यूज करते हैं, ठीक है। और ये हम एड्स में देखेंगे कि कैसे वो अगले होस्ट की मशीनरी को यूज करते हुए खुद, यानी कि खुद इन्वॉल्व नहीं है लेकिन दूसरे की मशीनरी को यूज कर रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। बाहर वो बेसिकली यानी वायरस अगर बाहर है तो जैसे ही वो सेल के अंदर जाएगा तो सेल में जाने के बाद जाकर अंदर रेप्लिकेशन करेगा। आपको पता है कि 2 है, 2 से 4 है, 4 से 6 है, 6 से 8 है, 8 से 10, ये एक तो ये होती है। अब 2 का स्क्वायर आप देखें, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर ठीक है 16, 16 का स्क्वायर 32, ऐसे करके रेप्लिकेशन होती है, जिसकी वजह से वायरस की जितनी रेप्लिकेशन होती जाती है वैसे वैसे डिजीज जो है वो वैसे वैसे वास्ट होती जाती है। दे आर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, ए भी लिख रहा हूं, एंटीबायोटिक। मसलन एक बंदे को डिजीज है
बुखार है, ठीक है, फीवर के अंदर हमें देनी है हम एंटीबायोटिक। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास आती है जिस तरह इट्राकोनाजोल, जोल ग्रुप आता, फंगल ग्रुप आ गया, या हम वायरस या वायरल डिजीजेस में चले जाते हैं, ठीक है, रिफाम्पसिन आ गया, या कोई भी ऐसी वायरस, बीइंग अ डॉक्टर कह रहा हूँ, वायरस में बीमारी के अंदर वायरल ही हम दे सकते हैं। अगर हम एंटीबायोटिक देंगे तो डू नॉट वर्क ऑन हियर। इसके ऊपर मैं अलहदा एक दिन बनाऊंगा। मेडिकल की ये है कि वो कैसे एक्ट करेगी अगर एक वायरस के अंदर है, तो बैक्टीरिया के साथ कैसे करेगी, क्या ये आपस में इंटरलेट करती है या नहीं कर सकती। 220 नैनोमीटर साइज के ऊपर कितने स्मॉलर बैक्टीरिया है ये हमने बात की। दे कैन पास, फिल्टर से वो पास हो सकती है, आर्टिफिशियल मीडिया पे ग्रो कर सकते हैं, मेटाबॉलिक मशीनरी होस्ट की यूज की जाती है, उनके अंदर ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट एंड दे आर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। तो हमने जो स्टेप्स डिस्कस किए हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से आप ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरसेस, या राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ चार्ल्स चैम्बरमैन आइवानोस्की, राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्ड जेनर। तो किसी के बारे में पूछा जा सकता है। राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन टी बोट एंड डी हैरले, कब किया, तो आपने 1915 17। तो आज के लेक्चर में आपने हिस्ट्री और डिस्कवरी ऑफ वायरसेस पढ़ा है। कल इसके ऊपर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर्स के ऊपर, और स्ट्रक्चर्स विद रिस्पेक्ट टू फेडरल डिस्कस करेंगे।